चलिए जी स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स क्या होता है, इस पर जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो हम समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर नहीं आएंगे। पहले हम समझते हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। 2019 का ये क्वेश्चन है, पेपर 1 का। ठीक है, चलिए तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, देखो थोड़ा सा हम लोग की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इसका। क्या होता है सर ये की कॉन्सेप्ट, हम लोग सब जानते हैं। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ये पता है कि नहीं? पता तो होगा, जे एडवांस का तैयारी कर रहे हैं तो इतने ये तो फॉर्मूला पता होगा, है कि नहीं? लेकिन ये है वन डायमेंशनल के लिए। ठीक है, अगर टू डायमेंशनल हो तब हम क्या करेंगे, थ्री डायमेंशनल हो तब क्या करेंगे, उसी पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो एफ वेक्टर है वो हमारे पास दिया हुआ है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ठीक है, थ्री डायमेंशन में F1 आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट लेट से dr वेक्टर इक्वल टू क्या हम बोल सकते हैं, तीन डायमेंशन में ये भी हुआ है dx आई कैप, dy जे कैप एंड dz के कैप, है कि नहीं? तो जो हम यहां पर जो वर्क डन लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr वेक्टर। तो अगर हम यहां से लिखते हैं F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप डॉट dr वेक्टर क्या हो जाएगा, dx आई कैप, dy जे कैप एंड dz के कैप। हाँ या ना? डॉट डॉट करने आता है, यहां से देख सकते हैं, आई को आई के साथ करेंगे तो यहां क्या होगा, F1 dx प्लस में F2 dy एंड F3 dz। इसी का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अगर वर्क डन हमारा, अगर हमारा फोर्स वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में आ रहा है तो हम लोग इस प्रोसेस से चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो मेरा फोर्स दिया हुआ है अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप, टू डायमेंशन में है, वेयर अल्फा इक्वल टू -1। और इस तरह से डायग्राम दे रखा है, बोल रहा है कि कोई तो पार्टिकल है, कोई तो पार्टिकल है, वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया और ई से एफ गया है। तो हमें पूरे ए से लेकर के वापस क्या है, ए बी बी सी सी डी डी एंड ई एफ एंड एफ, ए से वापस यहां से करके ये वापस वहीं पर गया है। तो इस पूरे दौरान में वर्क डन कितना किया इस फोर्स ने, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, अगर ये नोट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से, ओके चलिए तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अगर कैसे निकाला जाए इसको, बारी बारी से जरा ध्यान से समझते हैं इसको। तो मैं अगर बात को, सबसे पहले इस फोर्स को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एफ वेक्टर इक्वल टू अल्फा की जगह पर क्या है -1, तो ये माइनस वाई आई कैप प्लस में 2 अल्फा -1 एंड एक्स जे कैप। तो ये सिंप्लीफाई होकर मेरा जो एफ वेक्टर आया है -y आई कैप -2x जे कैप। अब dr वेक्टर आपको लेना पड़ेगा, dr वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हम इसको लेंगे टू डायमेंशनल में dx आई कैप प्लस dy जे कैप। तो जो वर्क डन है, आप जरा ध्यान से देखिएगा, जो वर्क डन है अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो यहां पर क्या होगा, -y dx -2x dy, है ना? एफ डॉट अगर हम dr करें तो ये जो है हमें इसी का क्या करने का है, इंटीग्रेशन करने का। किस तरह से किया जाए, पूरे पाथ पर किस तरह से करेंगे, तो 1 बाई 1 करेंगे। कैसे करेंगे, 1 बाई 1 करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो है वर्क डन हम लोग ए बी प्रोसेस का देखते हैं। जब ए से बी गया तब, ए से बी जा रहा है तब, अब जरा ध्यान देना।
ए से जब बी जा रहे हो, ए से जब हम लोग बी जा रहे हैं, क्या कांस्टेंट है यहां पर, क्या कांस्टेंट है यहां पर, ए से बी जब हम लोग जा रहे हैं तो y कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो y अगर कांस्टेंट है तो मुझे ये बताओ, क्या हमारे पास अगर y कांस्टेंट है तो a से b में बच्चा, a से b में क्या dy 0 होगा? अरे हाँ यार, dy 0 होना चाहिए, क्योंकि y तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है सर, ओके। तो अगर हम यहां से करते हैं तो ये वाला टर्म तो गया, dy मेरा तो 0 हो गया। ठीक है, तो बचा हमारे पास ये माइनस वाई dx, एंड y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा -1 dx। क्या ये क्लियर है? कहां से कहां तक? तो देखो a से जो b जा रहा है वो x में, यहां पर dx का लिमिट आपको लेना पड़ेगा। तो जो x का लिमिट है वो कहां से कहां तक a से b जा रहे हैं, तो हमें ये जो करना पड़ेगा हमारा, ये x का वैल्यू यहां पर 0 है और यहां पर क्या है 1, तो 0 से लेकर के 1 तक हम इसका लिमिट लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, -1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में क्या -x आ जाएगा, हाँ या ना? तो अगर हम इसको लिमिट लगाते हैं 0 से 1, तो ये आंसर आ जाएगा, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे -1 और लोअर लिमिट करेंगे 0, तो ये -1 आ गया। क्या वर्क डन बाय ए बी समझ में आया? सिमिलरली अगर हम बात करें वर्क डन बाय बीसी प्रोसेस का, अब जरा ध्यान दो, बीसी में जरा ध्यान दो कि क्या कांस्टेंट है, बी से सी में क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? तो बी से सी में सर y क्या है हमारा, कांस्टेंट है, सॉरी x कांस्टेंट है ना, बी से सी में हमारा क्या कांस्टेंट है, x कांस्टेंट। आप देख रहे हैं 1 पर ही x कांस्टेंट है। तो सर b से c में x कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, dx का वैल्यू 0 बोलेंगे, एंड जो यहां पर आपका जो x का वैल्यू जो कांस्टेंट है वो वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है। क्लियर है? चलो अब आ जाओ यहां पर। तो सर dx तो 0, तो क्या ये टर्म गया हमारा, dx 0 है, तो बचा क्या, -2x dy इंटीग्रेशन। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है सर, x का वैल्यू तो 1 है, तो -2 ये आ जाएगा मेरा dy। अरे सही है, सही है। लिमिट देखो, b से c जा रहे हैं, y का लिमिट देखना है, b से c जा रहे हैं, तो y का वैल्यू 1 से आप कहां गए, 0.5 गए, तो 1 से लेकर के 0.5। चलो सॉल्व करो इसको, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा -2y हो जाएगा, है ना, -2y, -2 बाहर कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन y। लिमिट लगा देते हैं सर 0.5 से 1 तक। ठीक है सर, ओके। अच्छा ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज गड़बड़ हो गया, आप b से c जा रहे हैं ना, आप b से c जा रहे हैं ना, तो b से c जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, 1 से 0.5, ये गलत हो गया बच्चा, 1 से लेकर के 0.5 ऐसे ना, नहीं तो प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपर लिमिट हम पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू 0.5 1 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये आंसर कितना आएगा, +1 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? सिमिलरली हम C से D का करते हैं, वर्क डन C से D तक का। तो C से D में जरा देखो पहले कि क्या कांस्टेंट है सर, C से D में क्या कांस्टेंट है, क्या y कांस्टेंट है? C से D में अगर y कांस्टेंट है तो क्या dy का वैल्यू 0 होगा, और y कांस्टेंट है तो y का वैल्यू क्या है, 0.5 है सर। चलिए तो dy 0 है, तो फिर से ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, dy हमारा 0 बचा क्या, -y dx। लिमिट कहां से कहां तक, पहले तो -y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू क्या है, 0.5, माइनस को बाहर, ओके, और x का जो लिमिट हमें पुट करना है C से D में, देखो लिमिट गलत नहीं करना है, 1 से लेकर के 0.5, तो 1 से लेकर के सर 0.5, सही है। चलिए dx, तो इसका जो आ जाएगा -0.5, x मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से लेकर के
0.5। तो चलिए जरा इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 0.5 इंटू 0.5 0.25 माइनस अगर 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस में 0.5। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.25 आ जाएगा। क्लियर है? हमने ए से बी निकाला, बी से सी निकाला, सी से डी निकाला, ठीक है ना। अब उसी तरह से डी से अगर हम ई निकालते हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहां पे लिख देता हूं। सर वर्क डन बाई ए बी कितना आया है, वर्क डन बाई ए बी कितना आया है, -1 आया है, ठीक है। वर्क डन बाई बी सी कितना आया है, +1 आया है। वर्क डन बाई सी डी कितना आया है, 0.25 आया है। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इसको हम इरेज कर ले। चलिए, तो सिमिलरली बस यही एक एक स्टेप करना है। थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है बट है कुछ नहीं। चलिए, तो सी से डी तक का हो गया। डी से ई की बात अगर हम लोग करते हैं, सर डी से ई में क्या कांस्टेंट है, सर डी से ई में तो हमारा फिर से ये x कांस्टेंट है, x पर कांस्टेंट है, तो dx का वैल्यू तो 0 है एंड dx का वैल्यू तो 0 है और x का वैल्यू 0.5 है। चलिए, तो जब dx 0 होता है ये टर्म गया, बचा क्या, -2, x का वैल्यू 0.5 एंड dy। ठीक है सर। लिमिट कहां से, y का लिमिट जरा देखिए आप। जब d से e जा रहे हैं, कैसे, 0.5 से कहां आप गए, 0.5 से आप कहां गए, 0 तक गए। तो 0.5 से आप कहां गए हैं सर, 0 तक गए हैं, ठीक है। ओके, तो ये कितना आएगा मेरा, -1 का इंटीग्रेशन आएगा -y। लिमिट कहां से कहां तक पुट कर दे, 0.5 टू 0, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर मेरा 0 - 0.5 दैट इज माइनस में माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 0.5। तो डी से ई भी मेरा निकल गया। अब ई से अगर हम एफ का बात करते हैं, ई से एफ का बात करते हैं, ई से लेकर के एफ तक, ये बड़ा सिंपल है। जरा देखना ई से एफ में क्या कांस्टेंट है, ई से एफ में क्या कांस्टेंट है सर, y कांस्टेंट है, x तो वेरी कर रहा है। ई से एफ में y कांस्टेंट है तो क्या dy 0 हो जाएगा, dy 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये तो टर्म गया मेरा और बच गया ये टर्म। क्या यहां से यहां तक में y का वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या ये भी टर्म गया। तो EF का वैल्यू कितना आया, 0 आया। अरे हाँ या ना। उसी तरह से अगर हम बात करें वर्क डन बाई एफ ए की, अगर हम बात करें, जरा ध्यान देना, एफ से ए में सर y वेरी कर रहा है बट x कांस्टेंट है, तो क्या dx 0 हो जाएगा। अगर x कांस्टेंट है तो dx 0 हो जाएगा, dx 0 हो जाएगा। अब यहां पर देखो सर x का वैल्यू का क्या है, यहां पर x का वैल्यू तो सर ये 0 है, x का वैल्यू क्या है, 0, ये तो y है ना, x का वैल्यू क्या है यहां पर 0, ठीक है। तो ये भी टर्म क्या हो गया, 0। तो एफ ए क्या हो गया, निकल गया अच्छे प्रोसेस का। अच्छा सर ए बी, वर्क डन बाई ए बी आया सर 1 -1, बी सी का आया है तुम्हारा 1, सी डी का आया है 0.25, सबको हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा ये डी का आ गया 0.5 और EF और FA का कितना आ गया, 0 और 0। जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 मेरा 0, 0.25 एंड 0.5, मेरा आंसर आ गया 0.75 जूल इज द आंसर। अरे बोलो सही है, कोई दिक्कत। कैसे हम लोगों ने किया है, ये है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। हम लोग इस तरीके से करते हैं। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन दिया है बट ये इजी क्वेश्चंस में आता है, टफ क्वेश्चंस में से नहीं आता है। हाँ, लेंदी कह सकते हैं, थोड़ा सा आपको 3-4 बार इंटीग्रेशंस वगैरह करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जेईई एडवांस का ही क्वेश्चंस लेकर के मिलेंगे, वर्क पावर एनर्जी पर ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।